नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों का चक्का जाम भी देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए उतरे हैं समर्थक। प्रशांत किशोर का भी अनशन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए स्थिति जरा समझिए। बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त किस तरह से हल्ला बोल है, किस तरह से प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और पप्पू यादव के समर्थकों का भी चक्का जाम है। देखिए, विपक्षी दल जो है वो बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं और इसी कड़ी में पप्पू यादव के समर्थकों का चक्का जाम। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए समर्थक उतरे हैं और रेल गतिविधि को रोकने की भी बड़ी कोशिश। इस बीच प्रशांत किशोर का भी अनशन जारी है। तो राजधानी पटना में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देख सकते हैं। ट्रेन रोकने के लिए ट्रैक पर बैठे हैं तमाम समर्थक और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की गई है। प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है पुलिस द्वारा। गांधी मैदान थाने में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई है। ये देखिए, तस्वीरें आपको ट्रैक की दिखा रहे हैं और किस तरह से रेल यातायात को बाधित करने की बड़ी कोशिश की गई है। हाथों में तिरंगा लिया हुआ है। तमाम समर्थक यहां पर उतरे हुए हैं। ट्रैक को जाम करने की कोशिश। पप्पू यादव के समर्थक रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और पुलिस वाले उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीकआउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो ज़िंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो ज़िंदगी जिएंगे, उसकी ज़िंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। ये अंदर और बाहर की बात मैं नहीं कहता हूँ। मैंने जो शब्द कहे हैं कि बिहार के हर जिले में, गली मोहल्ले में ये चर्चा है, लोग जानते हैं कि जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन पदों के लिए, आधे से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। एक एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है और लोगों का अनुमान है, कोई प्रमाण तो है नहीं इसका सामने से, कि करीब करीब आधे से ज़्यादा पदों की सौदेबाजी लोगों ने कर ली है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप हज़ारों करोड़ रुपए पहले ले चुके हैं तो आप क्यों एग्ज़ाम क्लियर कराना चाहोगे, क्यों उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना चाहोगे? उससे तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। तो पप्पू यादव को भी सुना आपने, निर्दलीय सांसद हैं और लगातार कह रहे थे कि कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, कब तक इस तरह से पेपर लीक होंगे, कब तक यह अनियमितताएं सामने आती रहेंगी। वहीं प्रशांत किशोर को भी आपने सुना। 3 तस्वीरों के जरिए स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से कोशिश की जा रही है रेल यातायात को बाधित करने की। और दूसरी तस्वीर के जरिए समझिए, अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं, कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर हैं तमाम अभ्यर्थी। तीसरी तस्वीर देखिए, अनशन पर प्रशांत किशोर भी बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर। 3 तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की मौजूदा स्थिति समझाने के लिए काफी हैं। तो पटना बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और उन्हें साथ भी मिल रहा है बाकायदा। विपक्षी पार्टियों का प्रशांत किशोर भी अपना समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है। इस बीच देखिए, पप्पू यादव भी साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है, रेल को रोका जा रहा है ताकि मैसेज जो है वो सरकार तक पहुंचे, मैसेज प्रशासन तक पहुंचे। तो देखिए, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है अपनी आवाज को और मुखर करने की और तीव्र करने की और सही संदेश जो है सही तरीके से पहुंचाने की। चलिए अब आपको डिमांड्स बताते हैं। प्रशांत किशोर की मांगे क्या है, डिमांड क्या है जिसे लेकर वो अनशन पर है।
छात्रों के समर्थन में पीके का आमरण अनशन है, वो हम आपको दिखा ही रहे हैं और बता भी रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये इनकी सबसे बड़ी मांग है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा फिर होनी चाहिए, फिर कराए जाने की मांग की जा रही है इनकी तरफ से। 2015 में किए गए 7 निश्चय पर सरकार अमल करे, ये भी डिमांड की जा रही है। और 18 से 35 साल के जो युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। बीते 10 सालों के की जो परीक्षाएं उनमें जो अनियमितताएं हुई हैं, जो गड़बड़ी हुई है, जिसे लेकर छात्र भी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। पेपर लीक की जांच हो और जो दोषी इसमें पाए जाते हैं उन दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर ये रिपीट ना हो। सरकार द्वारा कार्रवाई पर श्वेत पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करे। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी गई हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं को 2/3 हिस्सेदारी हो, यह भी मांग की जा रही है। सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल नीति लागू हो, यह भी एक बड़ी मांग जो है वो प्रशांत किशोर द्वारा की जा रही है। देखिए, 13 सितंबर को हुई थी बीपीएससी की परीक्षा, 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, और पूरे प्रदेश में 912 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 2035 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी और पटना में बापू परीक्षा सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अनियमितता के आरोप के बाद आयोग ने यह कदम उठाया था। अब इस सेंटर की परीक्षा 4 जनवरी को होनी है, नहीं कि कल होनी है। बापू परीक्षा सेंटर के अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल होंगे। बीपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, बड़ी मांग कर रहे हैं, और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहां पर फिलहाल नजर आ रही है। प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं, छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अनियमितताएं बंद होनी चाहिए, सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। कब तक छात्रों के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा? साथ साथ वो छात्र, वो अभ्यर्थी, वो युवा जो बेरोजगार है, उन्हें ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि अगर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी भत्ता उन्हें मिलना चाहिए। ये इंश्योर सरकार को करना होगा कि युवा, या तो उन्हें आप रोजगार मुहैया कराएं, और अगर आप उन्हें रोजगार मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता आप दें। तो आमरण अनशन हो रहा है। साथ साथ बीपीएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है, और किस तरह से ये मांगे जो है, इनका मैसेज सही तरीके से कन्वे हो, इसीलिए प्रदर्शन लगातार हो रहा है। अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशांत किशोर भी अनशन पर बैठे हैं। रेलवे ट्रैक पर पप्पू यादव के समर्थक जो हैं वो डटे हुए हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा फिर से कराए जाने की मांग की जा रही है, डिमांड की जा रही है। इसके साथ साथ जो भी 7 निश्चय किए गए थे उस पर सरकार अमल करे, अपनी बातों पर सरकार गौर करे, बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचे, देश के भविष्य के बारे में सोचे, और यही मांग ये तमाम युवा भी कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सरकार इनकी ओर गंभीरता से विचार करे। इससे पहले आपको याद होगा, जब छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया था तो सख्ती इन पर दिखाई गई थी, लाठियां भी भांजी गई थी और इन्हें नियंत्रित करने के लिए, जिसके बाद देखिए इनकी तरफ से तानाशाही के आरोप भी लगाए गए थे मौजूदा सरकार पर, और कहा गया था कि कहीं ना कहीं इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, अनसुना करने की कोशिश की जा रही है, और इनकी जायज मांगों को सिरे से नकारा जा रहा है। जिसके बाद छात्रों की तरफ से यह भी कहा गया था कि जब इनका वक्त आएगा, जब वोट देने का वक्त आएगा तो नतीजे सरकार को भुगतने पड़ेंगे। जाहिर है इनकी नाराजगी जो है वो देखने को मिली थी, और फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए स्थिति समझ सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। अनियमितताओं पर लगाम लगाने की, गड़बड़ी की जांच करने की मांग की जा रही है। मांग की जा रही है कि एग्जाम हो, और जिस तरह से एग्जाम हो एकदम साफ सुथरे तरीके से हो, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी इसमें ना हो, कोई अनियमितता ना हो। तो रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शन हो रहा है, और जाहिर है रेलवे ट्रैक पर अगर प्रदर्शन हो रहा है, रेल यातायात अगर बाधित होगा तो तमाम यात्री इससे प्रभावित होंगे, रेलवे प्रभावित होगा, और शायद कड़ा संदेश सरकार तक पहुंचे। तो ये कोशिश भी करके देखी जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों को का साथ भी फिलहाल अभ्यर्थियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव हालांकि निर्दलीय विधायक, लेकिन उनके बड़े पैमाने पर समर्थक है, और वो समर्थक इस वक्त किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं और चाह रहे हैं कि इन मांगों को गंभीरता से सुना जाए,
इन पर विचार किया जाए। देखिए, पुलिस भी मौजूद है, पुलिस बल बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और रेलवे ट्रैक को खाली कराने की कोशिश की जा रही है ताकि रेल यातायात, रेल ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से फिर से चल सके। ट्रैक को खाली कराने की कोशिश कितने बड़े पैमाने पर रेलवे ट्रैक पर आप देख सकते हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं और इन प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया कर्मी भी जाहिर है यहां पर मौजूद है और ट्रेन को किस तरह से रोका गया ये भी तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले ये भी मांग की जा रही है। लगातार पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, गड़बड़ियां जो हैं वो सामने आ रही हैं और ऐसे में इन गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये भी एक बड़ी मांग जो है वो फिलहाल की जा रही है। ये छात्र आज 15 दिन से पटना के सड़कों पर आज 15 दिन से न्याय के लिए लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार जो गूंगी पड़ी है इसके लिए हमको मजबूरन पटना के पटरियों पर उतरना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ा है। बिहार में नीतीश कुमार जी आयोग जा करके हटा दिया गया है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो ज़िंदगी जिएंगे, उसकी ज़िंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट ख़त्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है पप्पू यादव के समर्थकों का और प्रशांत किशोर भी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ठंड का मौसम है, कड़कड़ाती ठंड के बीच ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और प्रशांत किशोर का यहां तक कहना है कि अगर प्रशासन में हिम्मत है तो गिरफ्तार करे, गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, मांगे पूरी तरह से जायज हैं, मांग की जा रही है युवाओं के लिए, मांग पूरी तरह से जो है वो लीगल है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ राजीव मोहन जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। राजीव, फिलहाल किस तरह की स्थिति तस्वीरों में लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है? चलिए राजीव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इस बीच तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये मांगे जो हैं ये इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं है, ये उनकी निजी मांगे नहीं है, बल्कि ये बात है युवाओं की, देश के भविष्य की, उनके रोजगार की और इसीलिए इन मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए। देखिए एफआईआर दर्ज हो चुके हैं पहले ही प्रशांत किशोर पर, हालांकि उनका कहना है कि गिरफ्तार कर ले क्योंकि कोई चोर लुटेरे डकैत नहीं है। हम जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी तरह से जायज है, सही है, तो मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस बीच देखिए बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद पप्पू यादव के समर्थक भी यहां पर इकट्ठा हो गए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर भी इस प्रदर्शन को और मजबूती देते हुए, बल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमरण अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं और इस बीच देखिए मांगे इनकी जिस तरह से हो रही हैं और ठंड का मौसम है, कड़कड़ाती ठंड हो रही है और खुले आसमान के नीचे प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन लगातार कर रहे हैं और ये तमाम प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी भी। तो रेल यातायात बाधित ना हो ये कोशिश जो है फिलहाल जीआरपी के जवान भी कर रहे हैं और बिहार पुलिस के जवान भी कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि ट्रैक को खाली कराया जाए और जो यातायात बाधित हो रहा है इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके।
बीते 10 सालों में जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां देखने को मिली है उनकी जांच की मांग की जा रही है और पेपर लीक के जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। गांधी मैदान थाने में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हालांकि उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज हुई है, चाहे तो गिरफ्तार कर लें, लेकिन वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, सरकार द्वारा कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी करने की बात कही जा रही है और जो लाठियां भांजी गई हैं प्रदर्शनकारियों पर, यह भी कहा जा रहा है कि दोषी अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, ये मांग जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से जायज है। ये प्रशांत किशोर का कहना और उनका कहना है कि ऐसे में इनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चुनी हुई सरकार जिसे भेजा गया है जनता द्वारा, ताकि वो उनके हित में फैसले ले सके, नीतियां सही बना सके। और ऐसे में इस तरह से अगर एक तंत्र चलेगा और तानाशाही होगी तो आम जनता के हित में फैसले कैसे लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी फिलहाल देखने को मिल रही है। राजधानी पटना में तस्वीरें बयां कर रही हैं। कल पटना जिला प्रशासन ने नोटिस भी भेजा था। प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, क्योंकि बिना परमिशन के वो आमरण अनशन कर रहे हैं। राजीव मोहन का रुख एक बार फिर से करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल किस तरह की स्थिति है? अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है। हालांकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक को खाली कराने की कोशिश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। देखिए, जब ये पूरा आंदोलन जो है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ऐलान किया था कि जो रेल चक्का जाम करेंगे, और उसी का असर है कि यूपीएससी अभ्यर्थियों की जो री एग्जामिनेशन की मांग है उसको लेकर ये आंदोलन चल रहा है। और ये कई जगह से सूचनाएं हैं जहां स्वयं पप्पू यादव जो है इस आंदोलन का सूत्रधार है, या कह सकते हैं कि आंदोलन को चला रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक उसमें शामिल है। तो तस्वीर पूरे बिहार से आ रही है और सभी जगह इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, जिसके चलते जो ट्रेनों का परिचालन है वो बाधित हुआ है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो जन सुरक्षा प्रमुख है, उनका आंदोलन गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास चल रहा है। वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आप प्रशांत किशोर यहाँ बैठे हैं और उनके साथ सैकड़ों जो अभ्यर्थी है बीपीएससी की वो है, उनके साथ प्रशांत किशोर के जो उनके पार्टी के दल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं, और लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए, पूरा जो फोकस है वो यही है कि सरकार किसी तरह ये समझ ले कि जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो डिमांड है कि री एग्जामिनेशन हो, उसे किसी तरह से तो सरकार को इस बात के लिए राजी करवाया जाए या उनको मनवाया जाए, उसके लिए ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ जो सरकार का है, सरकार अभी भी ये कहा जा रहा है कि कोई एविडेंस नहीं है कि क्वेश्चन लीक हुआ था, इसलिए किसी भी सूरत में परीक्षाएं नहीं होगी। बिल्कुल राजीव, ये भी समझना चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर ने खुली चुनौती दी है, अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं, एफआईआर भी उनके खिलाफ हो चुकी है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि चोर लुटेरे तो नहीं है, अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो, मांग पूरी तरह जायज है हमारी। न्यूज इंडिया की तरफ से मैंने पूछा है कि क्या आप आंदोलन पर चलिए राजीव, आपका रुख करेंगे। इस बीच तस्वीरें लगातार दर्शक हमारे देख रहे हैं और ताजा स्थिति भी उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि फिलहाल राजधानी पटना में किस तरह से ये प्रदर्शन अब आंदोलन का रूप इसने ले लिया है और सरकार पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अभ्यर्थियों की तरफ से प्रशांत किशोर का आमरण अनशन भी हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये अन्ना हजारे की राह पर चल पड़े हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मांगों को लेकर वो अड़े हुए और कहना है कि देखिए, नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की, सरकार का काम है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो छात्रों के भविष्य के बारे में सोचें और जो मांग उनसे की जा रही है पूरी तरह से जेन्युइन है। इस बीच अभ्यर्थी भी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक की, जिसे खाली कराने की कोशिश जीआरपी के जवान और पुलिस द्वारा की जा रही है।